यसु मसीह के अजीम जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर विल्सन जॉन आज तकरीबन एक हफ्ते के बाद फिर आपके साथ कलाम में से खुदा के कलाम को शेयर कर सकता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं अपने अजीम खुदा का, पाक खुदा का, जिसके फजलो करम से हम आज फिर फेसबुक पे लाइव हैं और जितने देखने वाले हैं मैं आप सब की भी सलामती चाहता हूं। और जैसा कि हम सब इस बात से बखूबी आगाह हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया पैनिक हुई पड़ी है और लॉकडाउन हुआ है पूरी दुनिया में, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की वबा है जो पूरी दुनिया में इस वक्त फैली हुई है। और इसकी वजह से पूरी दुनिया में डर, खौफ और हरास छाया हुआ है। दुनिया की माशियत गिरती चली जा रही है क्योंकि कारोबार, दफातर, मराकज, हर तरह की मिलने बंद पड़ी हुई हैं और जिसकी वजह से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। लेकिन आज मैं आप सबके लिए बड़ा ही ईमान को ताज़ा करने वाला और खुशी और इत्मीनान से भरा हुआ कलाम लेकर आपके सामने, आपके रूबरू, आप सबके सामने पेश हुआ हूँ। तो हम सब खुदा के कलाम को बड़ी गौर के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे और मैं देखने वाले तमाम अपने अजीजों से, व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी बरकत लेने के लिए इस पूरे मैसेज और अपनी बरकत को रिसीव करें। तो मेरे अजीजों, खुदा जब हर तरफ मुश्किल है, जब हर तरफ टेंशन है, हर तरफ प्रॉब्लम है, किसी इस मुश्किल का किसी को भी हल नहीं मिल रहा, जबकि हम जानते हैं टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ी हुई है और बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े साइंसदान हैं, लेकिन अभी तक इस कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, कोई इसकी वैक्सीन नहीं बनी, कोई इसकी मेडिसिन नहीं बनी। दुनिया तंगो दो कर रही है, दुनिया रात दिन साइंसदान और डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी वैक्सीन हमें नहीं मिल सकी, ना ही कोई मेडिसिन इसकी बन सकी है। लेकिन खुदा का कलाम हमें तसल्ली और इत्मीनान देता है। जब हम यसाया की किताब उसका 43वां बाब और उसकी 10वीं आयत का मुताला करते, लिखा है, खुदावंद कहता है, यहोवा मैं हूँ, मैं हूं और मेरे सिवा कोई बचा नहीं सकता। अजीजों सुन लीजिए, आज कानों को खोल कर सुन लीजिए, यहोवा के अलावा हमें कोई और बचा नहीं सकता। अगर आज दुनिया को इस मुश्किल से निकाल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ यहोवा पाक खुदा, एलोहीम खुदा और खुदा कदूस खुदा कदीमुल अय्याम है, जो लश्करों का बनाने वाला, आसमानों को तख्लीक करने वाला, और इस बाइबल का जो खुदा है वही हम सबको इस मुसीबत से निकाल सकता है। उसके अलावा कोई हमें इस मुसीबत से निकाल नहीं सकता, क्योंकि मुश्किलों करने वाला, हल्ले मुश्किलात खुदा सिर्फ और सिर्फ हम सब का मालिक, हम सब का पालने वाला जिंदा खुदावंद खुदा है। जो जिंदा है उसी के सामने जिंदा लोग दुआ कर सकते हैं। इसलिए जिंदा लोगों को, जिंदगी वाले लोगों को आज चाहिए कि वो जिंदा खुदा के हजूर झुके, जो हल्ले मुश्किलात और सारी मुश्किलों को हल करता है, जिसने अब्राहम और सारा के पास खुद आकर, जब उनकी बुढ़ापे के अयाम चल रहे थे और जब वो अफसुर्दा थे कि हमारे कोई औलाद नहीं है, हमारी सारी दौलत का, हमारी सारी मिरास का वारिस हमारा नौकर बनता जा रहा है, नौकर बन जाएगा हमारे बाद, तब इस वक्त में जब वो परेशान है, जब वो पिसे हुए हैं, खुदा खुद उनके पास आया और उनको आके खुशखबरी देता है और उनके सामने ये ऐलान करता है, अगर तुम बूढ़े हो गए हो, अगर अब तुम में ये ताकत नहीं है कि तुम एक बच्चे को पैदा कर सको, तो सुनो, खुदा के सामने कोई बात मुश्किल नहीं है। जब हम पैदाइश उसका 18 का मुताला करते तो लिखा है कि खुदा के नजदीक कोई बात मुश्किल नहीं है। आज अगर साइंसदान और डॉक्टर ये बात समझ ले कि खुदावन के नजदीक कोई बात मुश्किल नहीं है, आज अगर साइंस और टेक्नोलॉजी ये बात समझ ले कि उस वक्त में जब कोड़ियों का कोई इलाज नहीं था, तब भी मेरा मसीहा कोड़ियों को सिर्फ छूता था तो कोड़ी पाक हो जाते थे। उस वक्त
उस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी हैरान होगी कि आज की साइंस भी हैरान है कि वो कौन सी कुव्वत थी, वो कौन सी ताकत थी जो यीशु मसीह में काम करती थी और कोड़ी पाक साफ हो जाते थे। आज अगर टेक्नोलॉजी, आज अगर मेडिकल मेरे यीशु की तरफ रजू कर ले, मेरे यीशु की तरफ अपने आप को ले आए, यीशु के कदमों में झुक जाएं, तो मैं ईमान रखता हूं कि वैक्सीन भी मिलेगी, मेडिसिन भी मिलेगी। लेकिन आज पूरी दुनिया को खाकसार होने की जरूरत है, खुदा के हजूर में झुकने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है तब अगर मेरे लोग, दूसरा तवारीख उसका 7 बाब और उसकी 4वीं आयत कहती है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं बनकर, पहले तो हमें उसके नाम लाना पड़ेगा कि हम जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं, हम किसी गैर मबूद को, किसी मड़ी बुत को, हाथ की तराशी हुई मूरत सूरत को सजदा करने वाले नहीं हैं, हम जिंदा खुदा को मानने वाले और जिंदा खुदा की इबादत को छूता है तो उनमें से निकल उठता है जो समंदरों की सतह पर जुम्बश करता है और जिसकी आंखें आग के शोला की मानिद, पांव खालिस पीतल की मानिद हैं, जो हवा को अपने बाजू बनाता है और जो पर हुक्मरानी करता है, जिसकी आंखें पूरी जमीन की है और जिसकी पांव तले की चौकी ये जमीन है। जब हम हजूर में आ जाएंगे तो वो कद्दूस खुदा कहता है मैं यहोवा हूं और मेरे सिवा कोई और बचा नहीं सकता। वो बचाने की कुदरत रखता है, वो हल्ले मुश्किलात दूर करने की कुदरत के लोगों दुनिया सुन ले, लोगों सुन लो, दुनिया के रहने वालों सुन लो, बशरियत हर बशर कान लगा के सुन ले कि मेरा यीशु आज तुम्हें पुकार रहा है, मेरा यीशु आज उसके हजूर में झुका जाए, खाकसार बना जाए तो लिखा है वो आसमान से निगाह करेगा और दुनिया के सारे गुनाहों को मुआफ करेगा और उनके आज अगर चाहते हैं कि आपकी मुश्किलों का हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें दूर हो, अगर आज आप चाहते हैं कि आपके दुख दूर हो, अगर आज वबा, कोरोना वायरस की वबा इस दुनिया से जरूरत है यीशु के हजूर में झुकने की, आज जरूरत है यीशु के कदमों में आने की, क्योंकि वो हल्ले मुश्किलात खुदा कल भी मौजज़े करता था और वो आज भी मौजज़े करता है। मेरे खुदावंद पाक खुदा के मुंह के ये इरशाद है कि आसमान और जमीन तो टल सकती हैं लेकिन खुदा के मुंह की नहीं टल सकती। अगर हमने यहां देखा कि खुदा के नजदीक कोई बात मुश्किल नहीं, खुद खुदा अपने बंदा अब्राहम को ये इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे नजदीक कोई बात मुश्किल नहीं है, तो आज याद रखिए खुदावंद के नजदीक वायरस की वैक्सीन और मेडिसिन बनाना भी मुश्किल नहीं है। वो आपको दे सकता है, वो आपको अपनी अकल दे सकता है, लेकिन उससे पहले हमें खुदा के हजूर में सरबसजूद होना पड़ेगा। के मुसीबत के वक्त में भी हमें खुदा के हम उसके कदमों में आ जाएंगे तो उसकी वो कहता है कि मैं कहा कि तुम्हें अपने परों तले छुपा लूं, अपने बच्चों को अपने परों के तले छुपा लेती है। वो हमें आज छुपाना चाहता है, वो आज हमें बचाना चाहता है, वो आज हमें इस पैनिक से, इस कोविड-19 से बचाना चाहता है। लेकिन उस कोविड-19 से बचने के लिए हमें यीशु के है, क्योंकि दुनिया में किसी और के पास इतनी कुव्वत नहीं, किसी जो हमें महफूज कर सके, सिर्फ यीशु के लहू में ये ताकत है, यीशु के लहू में ये कुदरत है कि वो हमें महफूज कर सकता है। याद रखिएगा अभी मुसीबतों का शुरू है, अभी तकलीफों का शुरू है, अभी अजियतों का शुरू है, इससे आगे और भी बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें और है। मेरे मसीहा के मुंह फरमान है, उनकी ज़ुबान अक़दस से ये इरशाद सादिर हुआ है कि जमीन पर बड़ी बड़ी आफतें आएंगी, बंचाल आएंगे, काल पड़ेगी, जा
और आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। मसीहियों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन गैर कौमों के लोगों सुन लो, आपको मेरे यीशु के हजूर आना पड़ेगा, यीशु के कदमों में आना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला और अफजल है। इसलिए हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा, ख्वा वो आसमानियों का सुन लो, ख्वा वो आसमानियों का हो, उनका जो जमीन के नीचे है, और हर एक जुबान खुदा बाप को जलाल देने के लिए यही इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है और खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल नहीं है। हालेलुया, खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल नहीं है। मेरे अजीजों, देखिए, जब दानियल नबी के दौर में नबूकदनेस्सर ने दानियल की किताब उसके दूसरे, जब उसके दिल में बेचैनी पैदा हुई कि ये मैंने क्या ख्वाब देखा है, उसने हुक्म सादिर कर दिया कि मेरे मुल्क के, मेरी सल्तनत के जादूगरों को, मेरी सल्तनत के फालगीरों को, मेरी सल्तनत के नजूमियों को, मेरी सल्तनत के हुक्मा को, मेरी सल्तनत के तमाम हिकमत वालों को मेरे दरबार में पेश किया जाए। जब दरबार में उन सबको दिया गया तो अजीब काम, बादशाह जादूगरों से, फालगीरों से और हुक्मा से, हिकमत वालों से कहता है, बताओ, मैंने रात को एक ख्वाब देखा, मुझे उसकी ताबीर बताओ। जादूगर और नजूमी आगे से कहते हैं, बादशाह अब तक जीता रहे, हमें अपना ख्वाब बता, हम उसकी ताबीर कर देंगे। लेकिन बादशाह कहता है, नहीं, बताओगे और उसकी ताबीर भी बताओगे, क्योंकि तुम नजूमी हो, तुम जादूगर हो, तुम फालगीर हो, तुम हिकमत वाले हो। मेरा ख्वाब भी बताओ और उसकी ताबीर भी करो। और अगर तुमने मेरा ख्वाब मुझे ना बताया, अगर तुमने उस ख्वाब की ताबीर ना की, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे जानो माल को, तुम्हारे बाल बच्चों को हलाक कर। सिचुएशन आ गई उनके सामने, मुश्किल उनके सामने आ गई। जब ये मुश्किल उनके सामने आ गई तो वो बादशाह को टालने लगे कि ये काम तो कोई खुदाई कुदरत वही कर सकता जिसके साथ कोई खुदा की रूह रहती हो, जिसके साथ खुदा के साथ कोई फाजल रूह रहती हो, ये तो काम वही कर। खुदा तक ये बात पहुंचती है, हालेलुया, बात पहुंचती है। दानियल को जब दरबार में पेश किया जाता है, दानियल से बात कि मेरा खुदा यहोवा खुदा है, मेरा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है, मेरा खुदावंद हल्ले मुश्किलात खुदा है। बड़ी दलेरी से कहता है, बादशाह हमें मोहलत दे, हम तुझे बताएंगे। और मेरे अजीजों, खुदा के हजूर में झुक जाता है। यहाँ पर ये झुका है खुदा के हजूर। जब इसके सामने मुश्किल आई, जब इसके सामने मुसीबत आई, तो ये झुका है खुदा के हजूर। दुनिया वालों, खादिमों, मसीहियों, आज आपको भी खुदा के हजूर में झुकने की जरूरत है। जब दानियल खुदा के हजूर में झुका, अपने रफीकों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खुदा के मुकद्दसों के साथ, जब ये खुदा के हजूर में झुक गया, तो खुदा ने सारा बादशाह का ख्वाब जो बादशाह ने अपने बिस्तर पर देखा है, दानियल पर जाहिर कर दिया। और सिर्फ ख्वाब जाहिर कर दी, उसे बता दिया कि इसके ख्वाब की ताबीर भी क्या है। इस तरह से हमारा खुदा मुश्किलों को हल करता है, इस तरह से जिंदा पाक यहोवा मुश्किलों को हल करता है। और जब बादशाह के सामने दानियल किया गया, तो दानियल बादशाह के सामने खड़ा होकर ये इकरार करता है कि बादशाह, तेरे ख्वाब को बताने की जरूरत मुझ में नहीं, तेरे ख्वाब को बताने की जरूरत दुनिया के किसी जादूगर, किसी फालगीर, किसी नजूमी, किसी जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं, जिस खुदा के हजूर दिन में 3 दफा मैं झुकता हूं, जिस खुदा की मैं प्रस्तिश करता हूं, जिस खुदा को मैं पूजता हूं, वो जिंदा खुदा है, वो यहोवा खुदा है, वो बचाने की कुदरत रखता है और उसके नजदीक कोई भी बात मुश्किल नहीं है। और उसी हल्ले मुश्किलात खुदा ने मेरे सामने तेरे सारे ख्वाब को
बड़ी मूरत देखी है। ए बादशाह नबूकदनेस्सर बादशाह, उस मूरत का सर खालस सोने का है, उस मूरत का सीना और चांदी के हैं, शिकम और राने तांबे की है, उस मूरत की टांगे लोहे की और पांव कुछ लोहे के और कुछ मट्टी के हैं। और देखते ही देखते क्या हुआ कि पहाड़ों से एक पत्थर हाथ बगैर हाथ लगाए काटा गया और उस मूरत के टकराया। और जब टकराया मूरत के साथ तो मूरत को उसने तबाह कर दिया और थोड़ी ही देर में उस मूरत का कोई पता भी ना मिला, कोई एक छोटा सा जर्रा भी ना मिला। स्तर पर ये ख्वाब देखा है, नबूकदनेस्सर बादशाह हक्का बक्का रह जाता है कि ये तो वाकई ही मेरा ख्वाब मुझे बता रहा है। और जब वो हक्का बक्का परेशान है, कई सोच कि इसको कैसे मेरे ख्वाब का पता चल गया, तो दानियल बावाज़े बुलंद कहता है, बादशाह अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी कारनामा खत्म नहीं हुआ, अभी खेल, अभी सीन खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो सुन बादशाह, जो तूने मूरत देखी उसका सर काले सोने का है। अब इसकी ताबीर भी सुन ले, वो सोने का सर तू है, यानी बाबल की हुकूमत है। तेरी ताकत, तेरी कुव्वत, तेरा रोब, तेरा दबदबा बहुत ज्यादा, कोई भी तेरा मुकाबला करेगा वो तेरे सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि तू उकाब की तरह है। जिस तरह उकाब तेजी से उड़ता जाता है, तू भी फतह करता जाएगा। वो सोने का तू है, जो सीना और बाजू तूने चांदी के देखे हैं वो तेरे बाद आने वाली हुकूमत है, जो यानी ईरान की हुकूमत है। ये रीछ को जहर है। रीछ जिस तरह जबरदस्त होता है, खूंखार होता है, मगर शेर बब्बर की तरह बारोब नहीं होता, मुकाबला नहीं कर सकता। ये मादियों और फारसियों की हुकूमत होगी, इनके कानून बहुत सख्त होंगे, यहां तक कि बादशाह भी खुद जब किसी कानून को लिख देगा तो उन कवानीन को बदल नहीं सकेगा। ए बादशाह, ये सीना और बाजू जो तूने खालिस चांदी के देखे हैं ये ईरान की हुकूमत है। और उसके बाद जो शिकम और राने तांबे की तूने देखी है ये यूनान की हुकूमत है। ये तेंदुए की तरह यानी चीते की हुकूमत है, यानी सिकंदर आजम की हुकूमत है, जो यूनान का बादशाह होगा। और इस बादशाह को हैरान होंगे, इसका नाम सुनकर सभी कांप जाएंगे। ये आधी दुनिया पर सल्तनत करेगा, और लेकिन छोटी उम्र में 32 साल की उम्र में ही ये सिकंदर आजम इस दुनिया से चला गया। और जो पांव और उंगलियां तूने लोहे और मिट्टी की देखी हैं ये रोम की सल्तनत है। ये रोम की हुकूमत बहुत ताकतवर होगी, हैबतनाक होगी। उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की हैं, इसलिए इस सल्तनत में तफरीका भी होगा, लेकिन ये भी होगी और कहीं कहीं ये बड़ी कमजोर भी होगी। ऐ बादशाह, जो तू ये ख्वाब देख रहा है उसमें पांव रोम की हुकूमत को जाहिर करती हैं। और फिर इन सारी बातों के बाद तूने देखा कि एक पत्थर पहाड़ों से बगैर हाथ लगाए काटा गया और इस मूरत के पांव के साथ आकर जोर से टकराया और मूरत को इसने तहस और नहस कर दिया। तो सुन ए बादशाह, ये एक नई हुकूमत है जो इन सारी हुकूमतों को तहस और नहस कर देगी, इन सारी हुकूमतों को मलियामेट कर देगी। और ये हुकूमत जो तूने देखी है, ये पत्थर जो तूने देखा जिसने सारी हुकूमतों को तोड़ दिया, जिसने सारी हुकूमतों को खत्म कर दिया, जो देखते ही देखते इतना फैल गया कि सारी दुनिया पर उसकी सल्तनत हो गई, ये कोई और नहीं, ये आने वाला कद्दूस खुदा सलूस का दूसरा अकनूम, खुदा का बेटा, जिसका वादा उसने बागे अदन में किया था, जिसके बारे में उसने मूसा का कहा था कि मैं तेरे बीच में से, तेरे नबियों में से तेरे बीच में एक नबी बर्पा करूंगा। ये वही खुदा का कद्दूस होगा जो सारी दुनिया पर हुकूमत करेगा। और वो मसीहा जिसने सारी हुकूमतों
तहस कर दिया है, वो मेरा और आपका मसीह व मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। और मिलके बोलो हालेलुया, हालेलुया। वही मुश्किलों को हल करने वाला खुदा, वही मुश्किलों को हल करता हल्ले मुश्किलात खुदा है। जब दानियल ने बादशाह को ये ख्वाब भी बता दिया, उसकी ताबीर भी बता दी, तो तब हुआ क्या? दानियल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 47वीं आयत में लिखा है, बादशाह जब ये सारी बातें सुन चुका, अपने ख्वाब को सुन चुका, अपनी ताबीर को सुन चुका, जो कुछ बादशाह ने देखा था अपने बिस्तर पर, वो सब कुछ बादशाह ने सुन लिया और दानियल को सुनाते हुए सुना, तो क्या करता है? दानियल के कदमों में झुक जाता है और झुक कर कहता है, फिल हकीकत तेरा खुदा मबूदों का मबूद और बादशाहों का बादशाह और वेदों का खोलने वाला है। वो हल्ले मुश्किलात खुदा है, वही सारी मुश्किलों को हल कर सकता है। आज दुनिया के लोगों, मसीहियों और दुनिया की सारी कंट्री के लोगों सुन लो, अगर आज आपकी मुश्किल को दूर कर सकता है तो वो मेरा मसीहा कर सकता है, वो यीशु मसीह कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा खुदावंद कर सकता है। जिस पर रसूलों ने ईमान रखा, जिस पर खुदा के लोगों ने ईमान रखा और तमाम मुश्किलों से निकल गए। पौलुस रसूल एक दफा जब उसको रोम की तरफ लेकर जाया जा रहा था, कैसर के सामने पेश करने के लिए 270 लोगों के साथ जहाज में उसको बैठा दिया गया। जहाज में जब वो जहाज में जा रहे थे तो रास्ते में तूफान आया, जहाज टूट गया, लेकिन खुदा का बंदा मर्दे खुदा पौलुस रसूल कहता है, जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं, जिस खुदा की मैं प्रस्तिश करता हूं, जिस खुदा को मैं पूजता हूं, उसने मुझे बचाने का कसद कर लिया है और मेरी वजह से तुम 270 के 70 लोग भी बच जाओगे। तूफान भी आया, कश्ती भी टूट गई, जहाज भी टूट गया, लेकिन एक भी जान हलाक ना हुई, क्योंकि खुदा के बंदा ने पौलुस ने अपने हल्ले मुश्किलात खुदा को पुकारा और उसने अपने हाथों पर रखकर अपने सारे लोगों को बचा लिया। पौलुस की खातिर उसने सबकी जानों को बख्श दिया। आज मेरे अजीजों, हमें खुदा के हजूर लाइक तरीका से झुकने की जरूरत है, हल्ले मुश्किलात के हजूर में आने की जरूरत है, क्योंकि अभी ये मुश्किलों का शुरू ही है, ये तकलीफों का अभी शुरू ही है। अगर हम आज नहीं झुकेंगे तो बड़ी मुश्किलें हमें देखनी पड़ेगी, बड़ी मुसीबतें हमें देखनी पड़ेगी, बड़ी अजियतें हमें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अगर दुनिया अब नहीं समझेगी तो कब समझेगी? इसलिए दुनिया वालों, अब छोड़ दो, अपनी जिद को छोड़ दो, दुनिया वालों अपनी सुस्ती को छोड़ दो और देखो, उस मसीहा ने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है, तुम्हारे लिए अपनी जान दी है। उसने दुनिया में आकर अपने इस इलाही पैगाम को दिया कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जिंदगी दूं और कसरत की जिंदगी दूं। लेकिन हम आज इंसान अफसोस का अलमिया है कि अपनी फिक्रों में डूबे हुए हैं, हम फिक्रों में बैठे हुए हैं। किसी को घर की फिक्र है, किसी को अपनी जान की फिक्र है, किसी को अपना नाम बड़ा करने की फिक्र है, कि कोई किसी को नीचा गिराने की फिक्र में है, कोई ऊंचा होने की फिक्र में है। तरह तरह की फिक्रें हम अपने दिल में लिए बैठे हैं, लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है, फिक्रों की कसरत से इंसान का दिल दब जाता है। और फिर खुदावंद खुदा कहते हैं, तुम अपनी फिक्र करके कुछ नहीं कर सकते, अपनी फिक्रें मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। उसके कलाम को सुनना शुरू कर दीजिए। ज़बूर नवीस कहता है, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरा कलाम मुझे तसल्ली बख्शता है। अगर आप इत्मीनान पाना चाहते हैं, अगर आज आप रहाई पाना चाहते हैं, अगर आज आप सुकून की तलाश में हैं, अपनी मुश्किल के हल की तलाश में हैं, तो हल्ले मुश्किलात खुदा बाहें फैलाए खड़ा है। वो कहता है, ऐ बोझ के तले दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आ जाओ और अपना भारी जुआ मुझे दे दो और मेरा नर्म मुलायम जुआ अपने ऊपर ले लो। मेरे अजीजों, आज हमें यीशु के हुजूर में आने की जरूरत है। फिक्रमंदी मत करें, वो आपकी फिक्र करता है। जब उसके हुजूर में आप झुक जाएंगे तो वो आपका कद्दूस खुदा आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगा।
मिलेगा। हालेलुया। तो आज यीशु के सामने झुक जाइए। मुसीबतों, अजियतों और तकलीफों का ये शुरू है। इससे पहले कि और वबाएं इस दुनिया में बरपा हो, अब यस्सु के हजूर आ जाएं, यस्सु के कदमों में आ जाएं, हल्ले मुश्किलात खुदा के हजूर में आ जाएं। वो हर सदी के लोगों को बचाने की कुदरत रखता है। वो अगर साधु सुंदर सिंह पर अपना इजहार कर सकता है, अपने आप को वो उसके सामने पेश कर सकता है और हल्ले मुश्किलात बन के उसकी उलझन को खत्म कर सकता है और बता सकता है कि मैं हूं यहोवा पाक खुदा, मैं हूं यीशु मसीह नासरी जिसने सारे जहानों का कफारा दिया है। तो वो आज आपके साथ भी बात कर सकता है, वो आज आपको भी बता सकता है, वो आज आपको भी बचा सकता है। अगर बचना चाहते हैं, अगर रहाई पाना चाहते हैं तो यीशु के कदमों में झुकना पड़ेगा। अगर इस मुसीबत से निकलना चाहते हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस से निकलना चाहते हैं, इस पैनिकिज्म से निकलना चाहते हैं, तो आज हमें यीशु के हजूर में झुकना पड़ेगा, क्योंकि उसके सिवा हमें कोई बचा नहीं सकता। आज हमें खुदा के कलाम की बात को सुनना पड़ेगा, हमें खुदावंद की आवाज को सुनना पड़ेगा। तो सुनिए खुदावंद की आवाज को। खुदावंद की आवाज आपके लिए है। मेरे नजदीक कोई बात मुश्किल नहीं है। मैं हल्ले मुश्किलात खुदा हूं, मैं यहोवा पाक खुदा हूं और मेरे सिवा कोई बचा नहीं सकता। मलाऊन है वो जो आदमजात पर भरोसा रखता है, इंसान पर भरोसा रखता है, या उम्रा पर भरोसा रखता है, वो मलाऊन है। आज हमें खुदावंद पर भरोसा करने की जरूरत है। आज हमें खुदावंद के हजूर में झुकने की जरूरत है और अपने खुदावंद को मनाने की जरूरत है। मलाकी में खुदा का बंदा पहला बाप उसकी 9वीं आयत में कहता, आओ अब जरा हम खुदावंद को मनाएं ताकि वो हम पर रहम करे। आज हमें खुदावंद के रहम की जरूरत है, तरस की जरूरत है, क्योंकि वो कद्दूस खुदा कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ती में गनी है। उसका कहर उम्र भर का है, लेकिन उसका फजल, उसका कहर दम भर का है और उसका फजल उसका कहर उम्र भर का है, दम भर का है और उसका फजल उम्र भर का है। अगर कहर दम भर का इस तरह का है तो सोचिए फजल जो उम्र भर का है वो कितना बड़ा होगा। आज हमें खुदा के हजूर में लायक तरीका से आने की जरूरत है। अजीजों, झुक जाइए खुदा के हजूर, हल्ले मुश्किलात खुदा के हजूर में आ जाइए। वो आपकी मुश्किलों को खत्म करना चाहता है, वो आपकी फिक्रों को अपने ऊपर लेना चाहता है, वो आपकी हर टेंशन को दूर करना चाहता है। आज हमें इस खौफ व हरास के दौर में डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रोटी के लिए, कपड़े के लिए या फिर पानी के लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान के लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे अजीजों, रोटी के लिए उसने खुद कह दिया कि जब तुम मेरे हजूर झुकोगे तो जिंदगी की रोटी मैं हूं। फिर पोशाक के लिए उसने खुद कह दिया कि जब मेरे पैरोकार बन जाओगे, मेरे साथ साथ चलोगे, मुझे अपना हल्ले मुश्किलात खुदा मान के मेरे साथ चलो, तो मैं तुम्हारे नंगेपन को दूर करने के लिए अपने खून से छिड़की हुई पोशाक तुम्हें दूंगा। और मकान के लिए उसने कह दिया मेरे पैरोकार बने रहो, तो मैं तुम्हारे लिए आसमानों पर जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तुम्हारे लिए मुकाम तैयार करूं, तुम्हारे रहने की जगह तैयार करूं। वो आपकी फिक्र करता है, वो आपकी इतनी फिक्र करता है। तो आज उसके हजूर में झुक जाइए, उसके कदमों में आ जाइए। वो आज आपको सारी मुश्किलों से निकाल लेगा, आपकी सारी टेंशनों को खत्म कर देगा। और ये कोविड-19 मसीहियों आपकी दुआओं के वसीला से इस दुनिया से खत्म होना है, आपकी वजह से खत्म होना है। इसलिए अपने मसीहा को मना लीजिए, अपने मसीहा के हुजूर में झुक जाइए। अब तो बदल जाइए खुदारा, अब तो अपने आप को तब्दील कर लीजिए, अब तो बदल जाइए। अभी भी बहुत दुनिया, मैं बहुत देखता हूं लोगों को जो अभी भी खुदा को कुछ नहीं समझ रहे और इस वबा से भी बिल्कुल वो बेखबर है। अब बदलने का वक्त है। 666 से आने से पहले, मुसीबतों का दौर शुरू होने से पहले, मुखालफे मसीह के आने से पहले यीशु को अपना लीजिए, नहीं तो बड़ी अजियतें आने वाली है। 7 साल मुसीबतों का दौर आने वाला है। मैं चाहता हूं कि हम सब जब यहोवा पाक खुदा आए तो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। तो मेरे अजीजों, मैं आप सबको दावत देता हूं कि आप यीशु मसीह नासरी को कबूल करें। वही आपको बचा सकता है, वही आपको रहाई दे सकता है, क्योंकि वो हल्ले मुश्किलात खुदा है। खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम पर अमल करने की बड़ी तौफीक अता फरमाए। आमीन।